हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आपने पिछली वीडियोस अटेंड की होंगी तो आपको पता है यह हमारा यूनिट नंबर 4 का चौथा वीडियो है। किसके यूनिट नंबर 4 का? यह है आपका बीए फर्स्ट ईयर के हम प्रथम सेमेस्टर का सोशियोलॉजी आपका कंप्लीट करवा रहे हैं एंड इसमें हम चौथी यूनिट पर पहुंच चुके हैं और एक एक यूनिट में हम दो तीन तीन चार चार जितने भी चैप्टर्स की जरूरत होती है उतने पार्ट्स में हम वीडियोस अपलोड करते हैं आपके लिए। तो आपका जो यूनिट नंबर 4 था जिसमें हमने फैमिली के बारे में बात किया हुआ था, परिवार के बारे में बात किया हुआ था, तो उससे 3 वीडियोस ऑलरेडी हमारी बन चुकी है और यह हमारा चौथा वीडियो है। और एक परिवार को एक बेहतर रूप देने के लिए कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो है आपका एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का अर्थ क्या है, एजुकेशन का महत्व क्या है हमारी लाइफ में, ये चीज समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन का। एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा हमारे लिए एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में विकास करने के लिए, अपना बहुमुखी विकास करने के लिए जो शिक्षा है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था बनती चली जा रही है। चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, बौद्धिक हो, क्रिएटिविटी हो, हर एक चीज का विकास शिक्षा के माध्यम से ही हो रहा है और होना भी चाहिए। इस पर तमाम सारे विद्वानों ने अपनी राय रखी हुई है एजुकेशन को स्पष्ट करने के लिए। तो इस पर अपनी राय रखते हुए, अपना विचार रखते हुए दुर्खिम महोदय क्या कह रहे हैं कि शिक्षा वो क्रिया है, कौन सी क्रिया है, जो अधिक आयु के लोगों द्वारा, जो ज्यादा उम्र के लोगों द्वारा, यानी कि जिनका उम्र थोड़ा सा हो चुका है, उनके द्वारा उस पीढ़ी के लिए की जाती है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। यानी कि शिक्षा क्या हो गया है कि यह एक ऐसी क्रिया है जो ज्यादा उम्र के लोगों द्वारा उन लोगों को शिक्षा दी जाती है जो सामाजिक जीवन में अभी प्रवेश करने के योग्य नहीं है, यानी कि बच्चे हैं अभी। इसका उद्देश्य बच्चों में उन भौतिक, बौद्धिक, नैतिक विशेषताओं को करना है जो उसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण के अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। यानी कि एक समाज में उसको किस तरह से रहना है, संपूर्ण समाज के हिसाब से या उसके अनुकूलन के लिए और पर्यावरण के अनुकूलन के लिए जो चीज आवश्यक है वो ज्ञान देना ही एजुकेशन कहलाता है। वो ज्ञान ही एजुकेशन है जो उसके बड़ों के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को दिया जाता रहता है। ओके, इसी पर अपना विचार रखते हैं ब्राउन और रुसेक महोदय क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शिक्षा विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वह संपूर्णता है जो सभी श्रेणी के व्यक्तियों की मनोवृत्तियों को एक विशेष रूप देती है। इन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, ये तमाम प्रकार के अनुभवों की वो संपूर्णता है जो सभी श्रेणी के व्यक्तियों को, चाहे जिस भी श्रेणी के व्यक्ति हैं, उनकी मनोवृत्तियों को एक विशेष रूप देता है कि इस तरह से आपका माइंडसेट होना चाहिए तथा उनके आचरणों का निर्धारण करता है एजुकेशन। ओके, इसी पर अपना विचार रखते हुए रेमंड महोदय कह रहे हैं कि शिक्षा विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर के अपनी प्रौढ़ावस्था तक अनेक प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूलन को सीखता है कि किस तरह से एक व्यक्ति भौतिक हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, ऐसे सभी सिचुएशन में वो अनुकूलन कैसे प्राप्त करे, यानी कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए, वो चीज सीख सके। ये काम है एजुकेशन का कि व्यक्ति के लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रहा है, व्यक्ति अपने लाइफ में छोटा सा बच्चा है, उससे थोड़ा बड़ा हुआ, किशोरावस्था में आया, जो है युवावस्था में आया, प्रौढ़ावस्था में आया, मतलब लाइफ में हर एक स्टेजेस पर उसको किस तरह से बिहेव करना है, किस व्यक्ति के साथ किस तरह से बिहेव करना है, समाज में किस तरह से बिहेव करना है, उसकी माइंडसेट क्या होनी चाहिए, इन सभी चीजों का, उसकी बुद्धि, उसके A to Z सारी चीजों के विकास करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, वो मतलब एक फैक्टर काम कर रहा होता है, वो होता है एजुकेशन। और एजुकेशन का ये काम ही है। अगर हम बात कर रहे हैं शिक्षा के सामाजिक भूमिका या महत्व का, कि जो एजुकेशन है इसका समाज में भूमिका क्या है या इस एजुकेशन का समाज में महत्व क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। एजुकेशन का आपको समझ में आ ही रहा होगा कितना बड़ा महत्व है एक समाज को बेहतर रूप देने के लिए। तो एजुकेशन के सबसे पहली महत्व के बारे में बात करें तो यह है व्यक्ति का सामाजिकरण करना। सामाजिकरण मीन्स क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो पिछले वीडियोस में आपने देखा है। सामाजिकरण क्या है कि व्यक्ति को समाज में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इन सभी चीजों का मतलब हर एक सिचुएशन में उसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी अथॉरिटीज क्या है, इन सभी चीजों का ज्ञान करा करके समाज के अनुकूल बनाना ही, एक व्यक्ति को समाज के अनुकूल बना दिया जाए, वही सामाजिकरण कहलाता है। तो एक व्यक्ति के सामाजिकरण के लिए एजुकेशन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके द्वारा व्यक्ति समाज में जीने के लिए योग्य बनता है और वो किस तरह से बिहेव करेगा वो चीज डिफाइन होता है। दूसरा चीज है आपका बौद्धिक विकास। शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास को बढ़ाता है।
व्यक्ति जितना ज्यादा एजुकेटेड होता जाएगा उसका बौद्धिक विकास, उसकी तर्क शक्ति बढ़ती चली जाती है कि उसके अंदर तर्क करने की क्षमता आती रहती है कि कौन सी चीज पर तर्क करना है। जैसे कि देखोगे आप जितना भी आप एजुकेटेड लोगों को देखोगे या उस सोसाइटी को देखोगे जिसमें एजुकेशन जितना ही ज्यादा है उसमें अंधविश्वास की कमी होगी, धार्मिक जो फालतू की मान्यताएं हैं, रीतियां है, उनमें धीरे धीरे कमी आती रहेगी और उन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जाएगा जो वैज्ञानिकता के द्वारा जिसको प्रूव किया जा सकता है। तो शिक्षा जो है वो तर्क व्यवस्था को या फिर बौद्धिक क्षमता का विकास करती है। अगला है इसका भूमिका क्या है, शिक्षा का महत्व या भूमिका है नैतिक गुणों का विकास करना, कि व्यक्ति के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कर सके कि व्यक्ति अपने लाइफ में हर एक सिचुएशन में राइट डिसीजन ले सके कि या इट्स राइट या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। व्यक्ति इसके बारे में अपना माइंडसेट यूज कर सके, सोच सके, समझ सके। इसका जो काम है ये शिक्षा का काम है, एजुकेशन का काम है कि व्यक्ति को इस लेवल की एजुकेशन मिलनी चाहिए कि वो चाह करके भी गलती ना कर पाए। अगली चीज है सामाजिक नियंत्रण की स्थापना। शिक्षा जो है ये एक सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करने का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखो सामाजिक नियंत्रण कैसे किया जाता है, दंड के द्वारा, फाइन लगा करके, मतलब एक तरह से कठोरता का यूज करके हम जो है समाज को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्ति को उस तरह से एजुकेटेड किया जाता है या उस तरह से व्यक्ति को सिखाया जाता है कि इट्स राइट, इट्स रॉन्ग, ये आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखोगे एजुकेशन जो आपका स्कूलिंग है ना, वो आपके माइंडसेट को इतना ज्यादा प्रभावित करता है या आपके अटेंशन को या आपकी सोचने समझने की क्षमता को इतना ज्यादा प्रभावित करता है जितना कोई दूसरी संस्था नहीं कर सकती। आप देखोगे एक बच्चे का एग्जाम्पल लेकर के आप देख लो, एक छोटा सा बच्चा है ना जो पढ़ करके अपने स्कूल से आ रहा है, उसके टीचर ने पढ़ा दिया बेटा ए फॉर एप्पल। अब घर आकर के वो आपको बताएगा कि पापा या भैया ए फॉर एप्पल होता है। आप बोलोगे नहीं ए फॉर एरोप्लेन, वो बोलेगा नहीं 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 आप गलत बोल रहे हो, मेरे मिस ने, मेरे टीचर ने बताया हुआ है, नहीं ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एरोप्लेन नहीं होता है। तो वो चीज क्या करती है, एक बच्चे के माइंड पे छाप छोड़ जाती है। एजुकेशन आपको सिखाता है, तो जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाती है कि ये चीज गलत है या ये चीज नहीं करना चाहिए, तो एक व्यक्ति अगर चाहे तो भी वो चीज करते समय उसको 1000 बार उसके अंदर से आवाज आएगी नहीं 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 ये गलत, तुम नहीं कर सकते हो। तो एजुकेशन जो है ये सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करता है, यानी कि अपने आप वो उस चीज से आपको करने से रोक देगा, गलत काम करने से आपको रोक देता है। अगली इसकी विशेषता है आर्थिक विकास में योगदान। एजुकेशन का आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मेरे दोस्त। जो व्यक्ति जितना सीखता है वो उतना ही जीतता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सीखेगा, जितना ज्यादा फोकस करेगा स्किल्स पर, लर्निंग पर, जो जितना सीखता जाएगा वो उतना एक्सप्लोर करता जाएगा अपनी लाइफ पे। तो एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो व्यक्ति जितना सीखता जा रहा है, एजुकेशन जितना सिखाता जा रहा है, व्यक्ति का लॉजिकल थिंकिंग आ रही है, व्यक्ति अलग अलग शोधकर्ताओं में, रिसर्च में जा रहा है, आविष्कार कर रहा है, जिससे कि आर्थिक विकास डेफिनेटली होने ही वाला है। अगली चीज है आपका संतुलित स्तरीकरण की आधार। एजुकेशन जो है वो एक संतुलित स्तरीकरण का आधार बनता है। आप देखोगे अगर जो स्तरीकरण की भावना है ये एजुकेशन के माध्यम से हो रही है, तो व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वो कितना एजुकेटेड है, कितना ज्यादा उसको ज्ञान है, उसकी एजुकेशन या उसके एफर्ट, क्योंकि एजुकेशन आपके एफर्ट से आएगा, जितना आप मेहनत लगाओगे, जितना आप एफर्ट करोगे, जितना आप सीखोगे उतना ज्यादा आप एजुकेटेड होगे। तो ये एक बराबरी देता है सभी को कि जो जितना एफर्ट लगाएगा उसको उस हिसाब से परिस्थिति मिलेगी। तो ये समाज को एक स्तरीकरण का बहुत महत्वपूर्ण आधार बन जाता है जहां पर संतुलन हो सकता है कि व्यक्ति अगर तुम भी उतना एफर्ट लगाओगे तुम भी उस लेवल पर पहुंच जाओगे। तो संतुलित स्तरीकरण का यह आधार है। अगला चीज है आपका सांस्कृतिक विकास में सहायक है। एजुकेशन क्या है, सांस्कृतिक विकास में सहायक है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपनी बातों को, अपने संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित करते हैं, उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। तो सांस्कृतिक विकास कैसे होगा, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को अगर उन तक पहुंचा ही नहीं पाए तो विकास क्या होगा। तो अपनी संस्कृति को हम किस माध्यम से पहुंचाते हैं, एजुकेशन के माध्यम से, कि क्या चीज आपकी रही है अभी तक। अब बात करते हैं अगला, वैज्ञानिक प्रगति। इसमें भी एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे एमए करने के बाद जो एमएस करते हैं या फिर आप देखोगे पीएचडी कर रहे हैं, वो क्या है, एक रिसर्च कर रहे हैं एक चीज़ पर, वहाँ से नए नए आविष्कारों का हो सकता है। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप रिसर्च करते हो, आप प्रैक्टिकल करते हो, जहाँ पर कई आविष्कार हो सकते हैं जिससे कि विज्ञान में प्रगति आ सकती है। तो शिक्षा के माध्यम से ये चीज़ संभव हो पा रही है।
तो ये सारी शिक्षा की सामाजिक भूमिका या सामाजिक का महत्व कह सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो आई होप ये वीडियो में समझ में आया होगा कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का अर्थ क्या है, एजुकेशन का महत्व क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आप देखोगे ये चैनल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ऑलरेडी इस पर 1600 वीडियोज अपलोडेड है, तो जाओ देखो। अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि उनको भी इससे हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।